आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना, ये पता है गर्ल चाइल्ड जो है उसके लिए की थी, हरियाणा में लेके आए थे हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पानीपत से इसको लागू किया था, पानीपत से इसको लॉन्च किया था। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये है जो है सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम थी, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो गर्ल्स सेक्स रेशियो है, लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 918 हो गई थी, 1000 लड़कों पे जो न्यू बॉर्न लड़कियां वो 918 थी, सिर्फ 918, तो बहुत गिरती इस सेक्स रेशियो को देखते हुए सरकार ने कहा था कि भैया एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, दैट प्रोग्राम इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत जिले से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो 2014-15 से स्टार्ट किया था और अप टू 2020 मतलब 5 साल के अंदर में इस स्कीम ने कैसा काम किया वो जो है हम यहाँ देखेंगे। तो अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया है कि जितना जो फंड इसके लिए दिया गया था वो फंड का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है ना, मतलब पैसा ढंग से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 800 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए दे गए थे, मात्र 600 करोड़ रुपए जो हैं वो राज्यों को ट्रांसफर किए गए हैं, और उस 600 करोड़ रुपए का भी 80% जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया। आप समझ रहे हो, 600 करोड़ का 80%, यानी कि अगर मैं देखूं 600 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, अगर हम इसको देखें दोस्तों तो 480 करोड़, 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो उसमें से 480 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर सिर्फ, ठीक है। 480, 600 में से 480 करोड़, बाकी काम मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से काम हो जाए तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चलाओ यार, लेकिन ऐड देने से काम नहीं बनता ना सारा। तो यही जो है इसमें हम देखने वाले हैं कि पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है क्या, पहली बात तो ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने क्या रिपोर्ट दी है इसके ऊपर में, ठीक है, उसने बताया कैसे फंड का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है ना। पहली बात तो 800 करोड़ रुपए दिए गए थे, 800 के 800 खर्च ही नहीं हुए, तुमने सिर्फ 600 करोड़ खर्च किए हैं, और 600 करोड़ भी तुमने वाहियात खर्च कर दिए, ठीक है भाई, वाहियात खर्च कर दिए। सरकार को निर्देश दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि कैसे खर्च करने हैं, आपको कहां कहां कितना खर्चा करना है, बट ये खर्चा उसके अनुसार उसके अनुरूप नहीं हुआ है पूरा। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जब हमने इंप्लीमेंट की थी तब से लेकर आज तक क्या वास्तविकता में कोई सुधार हुए हैं नहीं हुए हैं, तो ये 3 मुद्दों के ऊपर ये हमारा टॉपिक घूमेगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेट्स डिस्कस दिस। सो नाउ जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है आपका, इशू रिलेटेड टू द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है, जीएस पेपर 1, एंड यू कैन आल्सो से जीएस पेपर 2 बिकॉज इट्स आल्सो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, है ना। सो पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित है। चलिए सवाल मैं आपको देता हूं, पहले सवाल समझिएगा फिर बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। पहला कह रहा है द स्कीम वाज लॉन्च इन जनवरी 2014, इस स्कीम को जनवरी 2014 में लॉन्च किया गया था, पहला। दूसरा, द स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एजुकेटिंग गर्ल्स। कह रहा है स्कीम हमने इसलिए लेके आए थे ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी समझते हो ना, ठीक है, लिंग समानता को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके, और जो है बच्चियों को पढ़ा सके, हम उसकी महत्व को हम लोगों के सामने रख सकें। इट इज ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट, ये कह रहा है 3 मंत्रालयों का एफर्ट था, इसमें 3 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी। पहली थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, महिला मंत्रालय, दूसरा था चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कह रहा है 3 मंत्रालय इसके अंदर में इंक्लूड थे। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सवाल आसान है, पहला कह रहा है जनवरी 2014 में लॉन्च हुई थी, दूसरा कह रहा है कि इसका पर्पस था जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना और साथ साथ में एजुकेटिंग द गर्ल्स, ठीक है, जो गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाने की जो महत्व है उसको, सिग्निफिकेंस को बताना। ये 3 मंत्रालयों का एक कलेक्टिव एफर्ट था। ये बातें यहां बताई जा रही है और आपको बताना है कि मुझे दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ए बी सी या डी, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, बताइए फटाफट से। डी, ठीक है, बी। सर आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास देख रहा हूँ, यू आर माई इंस्पिरेशन। थैंक यू यार आदित्य, थैंक यू प्रवीण, आदित्य प्रवीण, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक्स लॉट यार, थैंक्स लॉट। ठीक है, चलिए तो इस सवाल के बारे में बताइएगा और इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। पहले हमने देख लिया ना, लेट्स डिस्कस, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, बाद में इसका आंसर बताऊंगा। अब देखिएगा, जवाब आप लोगों ने दे ही दिया है,
डी पे बहुमत बन रहा है, ठीक है, डी बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे। तो अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ठीक है, किसके ऊपर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक पार्लियामेंट में कमेटी बनी थी। तो उसने बताया कि भैया जो आपके फंड्स हैं उसका बहुत अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। हमने एक स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम लॉन्च हुई थी दोस्तों, और इस स्कीम में 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो पैसा दिया गया था उस पैसे का बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन किया गया है दोस्तों, ठीक है। A parliamentary committee on empowerment of women has flagged underutilization of central fund for scheme related to the program target at the girls child, particularly the flagship बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक संसदीय समिति बनी है जिन्होंने 2014 से 2019 तक की रिपोर्ट रखनी थी। इन्होंने कहा कि बालिकाओं पर जो एक विशेष स्कीम बनी थी हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए जो केंद्रीय पैसा जो दिया गया था उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और कम इस्तेमाल हुआ है। इसकी फाइंडिंग्स क्या थी? पहली फाइंडिंग पे बात कर रहा है पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पहला कह रहा है निधि का उपयोग जो है वो ढंग से हुआ नहीं, ठीक है। ये स्कीम जो है जब से हमने स्टार्ट की थी 2014-15 से, तब से लेकर दोस्तों अभी तक जो टोटल बजटरी एलोकेशन है दोस्तों इस स्कीम में वो रहा है 848 करोड़ रुपए का। मतलब इस स्कीम में कुल पैसा जो है इन 5 सालों में 848 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है, जिसमें कोविड वाला टाइम हटा दो आप, कोविड स्टिकन टाइम हटा देते हैं, कोविड वाला टाइम हटा देते हैं, हम 2020-21 वाला फाइनेंशियल हटा रहे हैं। उससे पहले 2014-15 के साल से लेकर, ठीक है, 2020-21 कोविड वाला साल हटा दो, 848 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुए हैं। बट इस 848 करोड़ रुपए में से राज्यों को केवल 622 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 622 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर किए गए हैं इसमें से, ठीक है। करोड़ वाज रिलीज टू द स्टेट्स बट ओनली 25.13% ऑफ द फंड हैज बीन स्पेंट बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लेकिन राज्य भी महान है, उनको 622 करोड़ रुपए मिले तो उन्होंने 622 करोड़ का सिर्फ 25%, मैं राउंड फिगर करके चल रहा हूं, 600 करोड़ का सिर्फ 25% उन्होंने खर्च किया है। मतलब उनको अगर इतना गया तो उन्होंने इतना, ठीक है, यानी कि केवल और केवल, ठीक है, 125 करोड़ उन्होंने खर्च किया है, बाकी उन्होंने भी खर्च नहीं किया। तो मतलब ऑल ओवर इस स्कीम पर केवल 125 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुआ है, ठीक है। कितना खर्च हुआ है? 125 करोड़ रुपए। 800 करोड़ में से सिर्फ 125 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और इस 125 करोड़ का 80% भाग किसमें खर्च हुआ है दोस्तों? आपका विज्ञापन के अंदर में, ठीक है। इम्प्रॉपर स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स, अब वूपिंग 80% ऑफ द फंड जो है इसके अंदर जो गया वो मीडिया कैंपेन में गया, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कैंपेन में, ठीक है। दिस मैसिव स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट वाज डिस्पाइट द क्लियरली लेड डाउन फॉर्मूला। ये तब है जब पहले फॉर्मूला बना दिया था, जब ये पैसा राज्यों को दिया गया था ना, एक फॉर्मूला बना दिया था कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। वो क्या था? ठीक है, मैक्सिमम 50 लाख जो है पर ईयर इज एयरमार्क्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट फॉर यूटिलाइजेशन अंडर 6 डिफरेंट कैटेगरी। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को साफ साफ चेतावनी वो दी गई थी, हिदायत दी गई थी कि आपको 50 लाख पर ईयर, हर साल में 50 लाख रुपए खर्च करना है, और वो कहाँ करना है? 6 एरियाज के लिए। पहला 60%, इन 50 लाख का 16% आपको खर्च करना है इंटर सेक्टोरल कंसल्टेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में कंसल्टेशन हो और उससे कैपेसिटी बिल्ड हो। 50 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए फंड अंतर क्षेत्रीय परामर्श या क्षमता निर्माण के लिए खर्च होंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जो पैसा लॉट हुआ था, ठीक है, 848 करोड़ रुपए स्कीम के लिए आया था, राज्यों को सिर्फ कितना गया? 622 करोड़, और राज्यों ने इसमें से केवल और केवल 125 करोड़, यानी कि इसका केवल 25% खर्च किया। और इस 125 करोड़ में से जो 80% गया वो सिर्फ मीडिया कैंपेन पे गया, सिर्फ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये स्कीम बनाई गई थी तो जो खर्चा होने वाला है वो पहले से ही बता दिया गया था कि खर्चा कैसे करना है। हर डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपए जो है 6 अलग अलग सेक्टर के लिए खर्च करना था, और वो 6 सेक्टर कौन से हैं? इस 50 लाख का 16% जाएगा इंटर सेक्टोरल कंसल्टेंसी के लिए, इसका 50% जाएगा इनोवेशन और अवेयरनेस जनरेशन के लिए, ठीक है। इस 50 लाख का 50% यानी कि 25 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए जाएंगे? इनोवेशन और अवेयरनेस के लिए। लोगों को इनोवेट करें, मतलब अलग अलग इनोवेशन लेके आए, लोगों को अवेयर करें हम इसके बारे में, ठीक है। 6% जाएगा मॉनिटरिंग एंड
6% इवैल्यूएशन, 6% पैसा किसके लिए, ताकि देख पाएं कि काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मॉनिटरिंग करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। 10% पैसा जाएगा सेक्टोरल इंटरवेंशन के लिए इन द हेल्थ, 10% जाएगा सेक्टोरल इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड 8% फ्लेक्सी फंड था। इस 8% का आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 8% फ्लेक्सिबल, 10% दोस्तों सेक्टोरल इंटरवेंशन इन एजुकेशन, 10% जो है हेल्थ के ऊपर, 6% मॉनिटरिंग के ऊपर कि सारा काम सही चल रहा है कि नहीं, 50% इनोवेशन और अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर, 16 लाख रुपए इंटरसेक्टर। ये डिसाइड था पहले से, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कैंपेन के ऊपर खर्चा किया है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है, तो जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी इसको हरियाणा में पानीपत जिले से। एक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ये प्रथा चल रही थी हरियाणा में, ज़्यादा माना जाता था कि जो महिला मतलब जो बेटी अगर आती है तो वो टेस्ट करवा के पहले उसको अबॉर्ट कर देते थे, ठीक है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बोला जाता था। सो ये 2015 में उसको रोकने के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर में जो आपका जो स्पेशली हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत डिक्लाइन कर रहा था, 918 पे पहुंच गया था, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए हमने स्कीम को चलाया था दोस्तों। ये स्कीम जो है 640 डिस्ट्रिक्ट में हमने इंप्लीमेंट की थी भारत के, ठीक है, 640 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने इस कार्यक्रम को 640 जिलों के अंदर में हमने इसको लॉन्च किया था दोस्तों। ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, 3 मंत्रालय इसमें शामिल थे दोस्तों आपके। पहला था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, दूसरा था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और तीसरा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सो 3 मंत्रालय इसके अंदर कवर थे। 640 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है वो कम हो सके, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सके। महिलाओं जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन आउटकम को बढ़ा सके, महिलाओं की हेल्थ को हम क्या कर सके, अच्छा कर सकें, ये हमारा पर्पस था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, है ना, कि जो जेंडर बायस हो, लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव होता है वो ना हो, ठीक है, जो लड़की जो पेट में होती है उसी को उसी टाइम पे अबॉर्ट कर दिया जाता है, ऐसा ना हो, इसके लिए एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कोई भी गर्ल चाइल्ड होता है उसको आप उसके सर्वाइवल को एंश्योर कर सको, उसके प्रोटेक्शन को एंश्योर कर सको। एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है उसकी शिक्षा पूरी हो सके, एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड, और गर्ल चाइल्ड जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए दोस्तों इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आउटकम ऑफ द स्कीम क्या है, मंत्रालय ने कहा है कि स्कीम के कुछ फायदे हैं या नहीं है। कुछ भी हो, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है फंड का, सारी चीज गलत हुई है, लेकिन हाँ इस स्कीम के लाभ हमें मिले हैं, ठीक है। अच्छी बात क्या है, इस स्कीम के हमें लाभ हमें मिले हैं दोस्तों, क्योंकि जो सेक्स रेशियो है वो 16 पॉइंट बढ़ गया है। 2014-15 में 1000 लड़कों पे केवल 918 लड़कियां थी, बट अब कितनी हो गई है, 934। 2019-20 में जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, 934 हो गया है। इसके अलावा हेल्थ परसेंटेज जो है दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर हैज शोन एन इंप्रूविंग ट्रेंड फ्रॉम 61% इन 2014-15 से 71%, तो ये भी बढ़ गया है। एएनसी भी जो है वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। एजुकेशन के अंदर में लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो भी बढ़ गया है। सेकेंडरी लेवल के ऊपर 11वीं 12वीं के अंदर आप देखोगे तो पहले 11वीं 12वीं में सिर्फ 77% लड़कियां जाती थी, बट अब अगर हम बात करें तो 81% जो लड़कियां हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ रहा है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वास्तव में कारगर हो रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है, उसके आउटपुट आ रहे हैं, आउटकम आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई गाइज या नहीं आई? अगर समझ में आई तो गाइज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है भाई लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। आज तो 700 के भी लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे बच्चों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज कृपया करें और वीडियो को क्या कर दे यार, लाइक कर दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। अब रिलेटेड सर्च में क्या करें सर, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना ये भी हमने लॉन्च की थी, ठीक है। ये एक स्मॉल फाइनेंसिंग आपकी जो स्कीम है, ठीक है। अभी ये क्या होती है मैं बताऊंगा, अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम है ये, ठीक है। इसके अलावा स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स और पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, पार्लियामेंट में अलग अलग कमेटी होती है ना, स्टैंडिंग कमेटी, एडॉक कमेटी, तो वो कमेटीज हमें देखनी है। सो दिस इज द रिलेटेड सर्च टॉपिक, तो ये हमें रिलेटेड सर्च में ध्यान रखना है।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, देखो आपसे सवाल पूछा सकता है इस स्कीम के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन इंप्लीमेंट करता है, 3 मंत्रालय मैंने बता ही दिया आपको, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ठीक है, स्कीम क्या होती है, SSY सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है अलग से कि कौन कौन जो है इसके तहत इस स्कीम को ले सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप ये स्मॉल सेविंग स्कीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो BPP के बारे में उद्देश्य इसके क्या है, कार्यान्वित कौन करता है, संसद की कितनी समिति होती है, ठीक है, और ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इनके बारे में, इसकी पात्रता क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो ये चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है इन द प्रीलिम्स, ठीक है। सो ध्यान रखना प्रीलिम्स के अंदर ये पूछा सकता है। सवाल मैंने ये पूछा था आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो इस पे पहला गलत था, जनवरी 2014 लिखा हुआ है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा जनवरी 2015, तो ये पहला गलत था, बाकी सारे सही हैं। तो योजना जनवरी 2015 में शुरू की गई थी, इसमें लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देना था। ये महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक 3 मंत्रालय प्रयास था, हाँ 3 मिनिस्ट्री थी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, बी। जिसका डी था गलत था, क्योंकि पहला जो था दोस्तों पहले में जनवरी 2014 लिखा था और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जनवरी 2015। मेंस के लिए बात करते हैं सर, व्हाट इज द मेन स्पेसिफिक, मेंस के लिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंप्लीमेंटेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको पहले इंट्रोडक्शन में कीवर्ड क्या है मेरे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिखूंगा कि स्कीम क्या थी, कब लॉन्च की गई थी, कब इसके टारगेट थे, क्या टारगेट थे, क्या पर्पस थे, ठीक है, क्या हमने सोचा था। उसके बाद इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस इसका, और इसकी आउटकम, ये हम बॉडी में लिखेंगे। सो 3 बातें हैं इसके अंदर में, अगर मैं बात करूं, पहला है इंट्रो, फिर है बॉडी और फिर क्या होगा कंक्लूजन। इंट्रो में मैंने हमेशा बताया दोस्तों यू हैव टू गो विद द कीवर्ड, और कीवर्ड यहां पर क्या है मेरे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। सो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, एक्सप्लेन करूंगा इंट्रोडक्शन के अंदर में, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी होगी तो BBP को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इंट्रो में तो हल्का ही आएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रो के अंदर में ज्यादा ज्यादा आप क्या लिख सकते हो, इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि हमने क्यों लॉन्च किया इसको, ठीक है, वो बस लिख सकते हो। बेटी बचाओ को डिटेल में यहाँ पे करेंगे, फिर यहीं पर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इसका महत्व क्या है, हमने क्यों लॉन्च किया, इसका महत्व क्या है। फिर हमने अभी आउटकम पढ़ी ना कि भैया तीनों चीजें बढ़ी हुई हैं, हेल्थ भी अच्छी हुई है, सेक्स रेशियो बढ़ गया हमारा, और साथ साथ में जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ गया है। वो तीनों बातें आउटकम जो अभी अभी हमने पढ़ी वो लिखेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या कंक्लूजन लिखोगे कि हाँ ठीक है इस स्कीम से क्या हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है, इस स्कीम से फायदा हुआ है, बट वी हैव टू गो माइल्स अवे, हमें और आगे जाना है। और आप अपने सुझाव भी डाल सकते हो कि अगर हम ऐसा ऐसा करें तो ये चीज़ और बेहतर हो सकती है। इस प्रकार से आपको मेन स्पेसिफिक के अंदर लिखना है। लिख लोगे या कोई दिक्कत है भाई बताओ, कर लोगे? अरे ऐसा कर लोगे ना, कल से मैं ऐसा करूंगा कि आपको ऐसा एक आइडिया मैं देता रहूंगा, ठीक है, कल से हम ऐसे ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन है मैं एक आइडिया दे दूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। पहले मैं ऐसा दे देता था आइडिया तो शायद कुछ लोग लिख लेते थे, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया है सबने। तो मैं एक आइडिया देके फिर क्लास लगाऊंगा, वहां पे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इन दिस वे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।